हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू वर्ल्ड, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के बारे में कि पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट लेंसेस कौन से हैं और पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आजकल एक दौर चल रहा है कि जिसमें सिर्फ दो ही टाइप की फ़ोटोग्राफी सबसे ज़्यादा हो रही है। वो है, अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं तो सेल्फी फ़ोटोग्राफी, और अगर आपके पास में SLR है तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी। तो ये इन दो का ही क्रेज अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, या यूँ बोलिए कि लोगों को पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी या सेल्फी लेने का ही आजकल शौक़ है। या वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे सब लोग अपनी अपनी सेल्फी या पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी डालते हैं। तो हम मोबाइल की तो बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो सेल्फी को तो हम साइड में रखते हैं। अब बात आती है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी की। तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी दोस्तों जो होती है वो डिपेंड करती है आपके लेंस के ऊपर, या आप लेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी कैमरा है कैनन, निकॉन का, और उसमें बिल्कुल बेसिक वाला 18-55 या 105, 18-135 लगा हुआ है, तो उसमें पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी दोस्तों इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। वो बेसिक या स्टैंडर्ड लेंस आप बोल सकते हैं, नॉर्मल फ़ोटोग्राफी के लिए वो लेंसेस होते हैं, तो उनमें आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी दोस्तों नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए लेंस लेना पड़ेगा दोस्तों। लेंस की बात की जाए तो शुरू करते हैं कौन कौन से लेंस आते हैं जो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए अच्छे हैं। तो सभी रेंज के हिसाब से बताऊँगा। तो सबसे पहले जो बेसिक लेंस आता है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए, तो वो आता है 35 mm या 50 mm दोस्तों। 35 mm हालांकि पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में नहीं आता है, वो वाइड आता है, पर आप थोड़ा उसको क्लोज से अगर कैप्चर करेंगे, अगर आपके पास मान लीजिए पहले से 35 mm है, तो आप उससे भी पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको हल्का सा थोड़ा सब्जेक्ट के क्लोज जाना पड़ेगा, तब जाके पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर होगा और काफ़ी जो फेस टोन वगैरह है, कलर टोन वगैरह है आपकी जो फेस की, वो थोड़ी अच्छी आ पाएगी। तो जो सेकंड लेंस आता है वो आता है 50 mm। 50 mm जो लेंस होता है 1.8, वो निकॉन, कैनन, सोनी, जो भी कंपनीज SLR बनाती हैं उनमें आपको 50 mm 1.8 लेंस मिल जाएगा दोस्तों। तो 50 mm में क्या है कि आप थोड़ा सा सब्जेक्ट से डिस्टेंस बना के भी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं हल्की फुल्की, और 1.8 अपर्चर है तो उसका ये बेनिफिट मिलता है आपको कि वो काफ़ी अच्छा पीछे का बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लर करता है। मतलब पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए अगर बेसिक की बात की जाए तो बेसिक 50 mm लेंस बहुत ही ज़्यादा है, और दोस्तों 50 mm लेंस ही सबसे ज़्यादा शोल्ड होता है, क्योंकि इसका प्राइस रेंज जिसे दोनों तीनों कंपनियों में आप बात करी जाए तो लगभग अंडर 10,000 के ये आपको ईजिली अवेलेबल हो पाएगा दोस्तों। 10,000 के अंदर पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए 50 mm 1.8 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये इस टाइप का आता है 50 mm में, आपको दिखा दूँ अगर आप देख सकते हैं तो 50 mm लेंस है। ये तो हुड लगा हुआ है इसके ऊपर, ये हुड निकाल के बहुत ही छोटा सा लेंस आता है। ये इसमें जूम आप नहीं कर सकते हो, जो जानते हैं उनको पता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ, ये फिक्स फोकस लेंथ आता है। मतलब 50 mm है तो 50 mm है, तो इसके लिए आप जूम कम ज़्यादा कर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो आपको सब्जेक्ट के थोड़ा पास जाना पड़ेगा, या पास है तो हल्का सा दूर जाना पड़ेगा, और ये पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा लेंस है। मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, 50 mm से या 105 mm से जो भी पोर्ट्रेट लेंस आते हैं उन सब की एक एक इस वीडियो के एंड में आपको फ़ोटोज़ वगैरह में दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये तो है बिल्कुल बेसिक। अगर आपको थोड़ा और एडवांस करना है या थोड़ी और हाई क्वालिटी में पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करनी है, तो उसके लिए जो दूसरा लेंस आता है वो आता है 50 mm 1.4। तो 50 mm जो 1.4 आता है उसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। उसके अलावा 50 mm 1.4 लगभग आपके 25 के समथिंग आ जाता है, और आपको अगर थोड़ा हल्का सा और ज़्यादा दूर से मतलब डिटेल से फ़ोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको फिर 85 mm आता है।
85 भी 1.8 लेंस आता है, वो भी अंडर 26-27 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा चाहते हैं कि पोर्ट्रेट प्लस आपको हल्का फुल्का जूम भी ज़्यादा मिल सके, तो उसके हिसाब से जो लेंस आता है वो या तो आप 24-70 ले सकते हैं 2.8, जो निकॉन, कैनन, सोनी तीनों में अवेलेबल है, या फिर आप जो दूसरा लेंस ले सकते हैं, जैसे जूम आपको हल्का सा ज़्यादा चाहिए तो आप 70 से 200 mm ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़े प्रोफेशनल लेंस है, अगर आप ये लेंसेज आप यूज़ करते हैं या लेते हैं तो दोस्तों ये लगभग आपके 1 लाख प्लस के पड़ेंगे, लेकिन इनमें उतनी ही अच्छी आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। प्लस लो लाइट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अपर्चर वैल्यू इनका बहुत अच्छा होता है, 2.8 होता है या 1.8 होता है, जो भी है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लेंस, तो उनमें आपको लो लाइट कंडीशन में भी काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाती है। अब बात की जाए कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कैसे की जाती है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए आउटडोर शूट कर रहे हो, तो एक तो आपका मतलब जो सब्जेक्ट है उससे जो आपका बैकग्राउंड है, जितना ज़्यादा आप ऐसा एंगल बना के फ़ोटो खींचेंगे कि जितना ज़्यादा आपके सब्जेक्ट से आपका बैकग्राउंड जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही अच्छा पोर्ट्रेट आता है। दूसरी चीज़, और सब्जेक्ट भी आपके, जैसे आप 50 mm ले रहे हो तो आपको उसके हिसाब से सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। 85 mm है तो थोड़ा दूर से भी आप ले सकते हो, और 70-200 है तो काफ़ी दूर से भी आप काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट ले सकते हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। पोर्ट्रेट के ऊपर मैं कुछ और आपके लिए स्पेशल नॉलेज लाऊंगा, कुछ और आपको अगले वीडियो में जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसके अंदर बताऊंगा, कुछ बारीकी से थोड़े हम चर्चा करेंगे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल न्यू वर्ल्ड सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और चलिए देखते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की कुछ बेहतरीन इमेज आपके लिए ये रही दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की कुछ इमेज देखिए दोस्तों। थैंक यू।